I would like to wish you a very happy Women's Day to all the beautiful ladies. This is Neetu Sharma, and I would like to tell you about many more things related to education. This is the special day कि आज वुमेंस डे है। इस चैनल के द्वारा जो ये शुरुआत की गई है एजुकेशन से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें फलोदी के लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी लोगों के व्यूज़ लिए जा रहे हैं। एंड थैंक्स टू दिस चैनल कि इन्होंने मुझे भी इस चीज़ के लिए एक डिज़र्विंग कैंडिडेट माना है। तो अपने पॉइंट पर, एजुकेशन के पॉइंट को मैं अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगी। एक अपने व्यूज़ की शुरुआत में एक कोटेशन से करती हूँ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है कि यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ ए नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ इट्स वीमेन। यानी एक राष्ट्र कैसा है उसकी कंडीशन आप उस राष्ट्र की, उस नेशन की वीमेन का जो लेवल है आप उससे बता सकते हो। ये चीज़ आज क्यों कही जा रही है? क्योंकि आज वुमेंस डे है और वीमेन डे एक ऐसा दिन है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। और मैं थोड़ा सा इस एजुकेशन के बारे में बोलने के साथ साथ मैं वीमेन डे पर भी अपने व्यूज़ देना चाहूँगी। स्पेशल डे है औरत के लिए। हमारे भारत में तो शुरू से इस चीज़ के बारे में चलता हुआ आया है कि जब संविधान का हमारा जब निर्माण हुआ 1949 में, तो जो हमारे संविधान की जो फाउंडेशन थी, उस फाउंडेशन में औरतों के लिए जो चीज़ें कही गई, जो चीज़ें लिखी गई, वो बड़ी ही मजबूत चीज़ें थी। आर्टिकल 14 से 21 तक जो चीज़ें कही गई है उसमें हर एक जगह औरत के बारे में ज़रूर लिखा गया है। चाहे वो उसकी शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हो, संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो उसकी समानता से रिलेटेड चीज़ें हो। तो आज इस स्पेशल डे पर मैं औरतों की शिक्षा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ सुझाव भी देना चाहती हूँ। शिक्षा, मैं खुद एक शिक्षा के एक सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ। एक औरत जो होती है वो शिक्षा को लेकर के न केवल अपने परिवार को बल्कि एक समाज को, इस सोसाइटी को एक वो चीज़ देती है जो एक आने वाली जनरेशन का निर्माण करती है। एक एग्जाम्पल देखिए सावित्रीबाई फुले का, जो 19वीं शताब्दी की वो महिला, पहली शिक्षित महिला थी जिनको पहली शिक्षिका कहा गया। उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक ऑनर दिया था, पहली महिला शिक्षिका का ऑनर दिया गया था। लेकिन भारत के अंदर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ये ऑनर दिया तो हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने उनके सामने ऐसी चीज़ें प्रस्तुत की, ऐसी चीज़ें उनके सामने रखी जो उनको पीछे धकेलती थी, लेकिन फिर भी वो अडिग बनी रही। तो इस विमेन डे के अवसर पर, इस मौके पर मैं आप लोगों को इस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि जब सावित्रीबाई फुले जो 19वीं शताब्दी में एक शिक्षिका के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट हुई थी, तो आज तो हम इस समय से जुड़े हुए हैं जहाँ शिक्षा जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट की जा रही है कि हम जितना फ़ायदा ले सके उस चीज़ का ले सकते हैं। शिक्षा से रिलेटेड अगर काफ़ी सारी चीज़ों की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ मैं मानती हूँ, जो चीज़ मैं सोचती हूँ शिक्षा को लेकर के, वो चीज़ है कि शिक्षा को एक डिग्री से मत जोड़िए। शिक्षा एक डिग्री नहीं है। काफ़ी बार हमारे इंस्टीट्यूट में, क्लासेस में इन चीज़ों को लेकर के डिबेट भी होते हैं कि आखिर व्हाट इज़ द मीन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मतलब क्या है। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, जितना शिक्षा को नज़दीक से देखा है, तो एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ ए चाइल्ड, यानी बच्चे में प्रतिभा को निखारना शिक्षा होती है। कमी कहाँ है? 2022 में जहाँ हर नेशन, हर कंट्री, हर चीज़ में डेवलप हो रहा है, इंडिया भी बहुत पीछे है। हमारा संविधान एक बहुत मजबूत संविधान है, लेकिन फिर भी हम बहुत बैक है, फिर भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमने शिक्षा को है ना एक डिग्री से जोड़ दिया है कि एक डिग्री मिल गई वो शिक्षा है। बट शायद ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। शिक्षा हमें वर्सेटाइल बनाती है, शिक्षा हमें डिसीजन पावर लेना सिखाती है, शिक्षा हमें वो हर चीज़ सोल्व करने का एक मौका देती है जो आज के परिप्रेक्ष्य में सही मानी जाए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? शिक्षा को एक डिग्री तक मान लिया।
आप अगर हकीकत देखो तो इंडिया के अंदर आज भी इतने रेलिवेंट टॉपिक्स है, इतने क्राइम्स है जिनको दूर करने का वेपन सिर्फ एक है और वो है शिक्षा। शिक्षा को डिग्री से मत जोड़िए, शिक्षा को अपनी सोच से जोड़िए, शिक्षा को अपने आने वाले कल से जोड़िए। एक शिक्षित इंसान डिग्री से उसका मेजरमेंट मत कीजिए। कई बार अपन देखते हैं कि घरों के अंदर हमारी जो बूढ़ी बुजुर्ग नानी दादियां हैं वो पढ़ी लिखी तो नहीं होती है, लेकिन जिंदगी के लिए उनका जो नज़रिया होता है, उनका जो कंसेप्ट होता है, वो एक पढ़ी लिखी महिला को भी पीछे कर रख देता है।